नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों आशा करता हूँ मैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो दोस्तों मैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आपके सामने लेके आया हूँ वो एसबीआई की तरफ से है। एसबीआई जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और भारत की बहुत बड़ी बैंक है। इसने एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है दोस्तों, जिसकी मैं सारी डिटेल्स आपके सामने लाने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 59 वैकेंसीज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें दो कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है, एक मैनेजर की कैटेगरी में और एक डेप्यूटी मैनेजर की कैटेगरी में। तो जो मैनेजर की कैटेगरी है दोस्तों उसमें 34 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 15 पोस्ट रिजर्व है और 3 AWS के लिए है, 9 OBC के लिए है, 2 ST के लिए और 2 SC के लिए। तो ऐसे करके टोटल 34 पोस्ट दोस्तों इसमें आई है। ठीक है, और इसके अलावा जो डेप्यूटी मैनेजर है उसमें अराउंड 25 पोस्ट आई है इस बार। ठीक है, और इसमें भी अगेन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 6 पोस्ट है, SC ST के लिए 4 और 1 पोस्ट है। और जो एज लिमिट है दोस्तों मैनेजर वाली पोस्ट के लिए वो 28 से लेकर 35 साल है। अगर मैं बात करूं डेप्यूटी मैनेजर के लिए एज लिमिट है तो वो जो एज लिमिट है वो 25 से लेकर 32 की एज लिमिट है दोस्तों। अब अगर हम बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की तो दोस्तों आप जान के बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि एसबीआई जो है वो बहुत अच्छे पर्क्स देता है, बहुत अच्छी सैलरी देता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो जो मैनेजर वाली पोस्ट है दोस्तों उसके लिए जो पे स्केल है दोस्तों यहाँ पे वो है 85,920 रुपए, और वो बढ़कर टोटल 1,05,280 तक हो जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ बेसिक पे है 85,920 रुपीज। दिस इज ओनली ए बेसिक पे। इसमें अदर अलाउंसेस भी है लाइक DA अलाउंस, HRA अलाउंस, CCA अलाउंस, NPS अलाउंस, LFC अलाउंस एंड मेडिकल अलाउंसेस। सो इफ यू इंक्लूड ऑल द पर्क्स योर सैलरी विल बी अराउंड 1.5 lakhs, सो विच इज ए ह्यूज अमाउंट दोस्तों। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ डेप्यूटी मैनेजर की दोस्तों जो कि MMGS 2 की है, उसकी जो वैकेंसी है दोस्तों उसमें 64,000 बेसिक है। ठीक है, 64,820 रुपीज बेसिक पे है। ठीक है, इसमें भी सेम अदर पर्क्स और अदर अलाउंसेस इसमें जुड़ेंगे, विच इज लाइक DA अलाउंस, HRA अलाउंस, CC अलाउंस, NPS अलाउंस, जो भी अलाउंसेस हम लोग की मैनेजर वाली पोस्ट में थे सेम इसी डेप्यूटी मैनेजर वाली पोस्ट में भी है दोस्तों। अराउंड आपके पास 1,25,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी डेप्यूटी मैनेजर में। तो ये दोनों पोस्ट सर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन इसमें एप्लीकेबल है, क्या इसमें इज रिलैक्सेशन है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मोस्टली से दोस्तों जो इसमें पोस्टिंग होगी आपकी वो कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई में होगी और एनीवेयर इन द इंडिया एज पर द बैंक्स डिसीजन। तो मोस्टली तो आपकी पोस्टिंग मुंबई में होने वाली है, क्योंकि इसका जो कॉर्पोरेट सेंटर है वो मुंबई में है, लेकिन लायबल टू एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। अब मैं बात करूँ एज रिलैक्सेशन की दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजर वाली पोस्ट के लिए जो एज है वो 35 एज है, उसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, फिर 5 ईयर का SC ST के लिए और PWD के लिए 10 ईयर का। सेम फॉर OBC एंड SC ST का अप टू 15 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है दोस्तों, जैसा कि मोस्टली हर गवर्नमेंट एग्जाम में होता है। सेम फॉर डेप्यूटी मैनेजर के लिए भी, जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल, उसमें आप ये नंबर ऑफ ईयर्स आप जोड़ सकते हैं अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो BE BTech आपका होना चाहिए इसमें। ठीक है, उसके अलावा जो है कंप्यूटर साइंस, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या टेलीकॉम, इन सभी में आपके पास BE BTech हो सकता है, या फिर MCA होना चाहिए विद 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों। और अगर कोई MBA किया हुआ कैंडिडेट है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, एग्जीक्यूटिव MBA या फिर नॉर्मल MBA। और जिसमें प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन है दोस्तों वो PMP सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या Prince2 सर्टिफिकेट होना चाहिए, या NPCI या RBI CCIP या फिर PCI QSA और CRCPC। इन सभी में से दोस्तों अगर 1 या 2 सर्टिफिकेट आपके पास है तो उन लोगों को ऑलमोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी दोस्तों इस एग्जाम में। अब मैं बात करूं कि इसकी डेट्स कब से स्टार्ट हुई है दोस्तों, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो 11 सितंबर से यानी आज से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और जो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों वो 2 अक्टूबर है। ऑलमोस्ट 20 to 23 डेज आपके पास है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फिलअप कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो इंटरव्यू होगा या फिर एग्जाम कंडक्ट होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्स इन द एग्जाम, तो जो इंटरव्यू होगा उसकी डेट अभी ऐसा फॉर्म फाइनल नहीं हुई है। एक बार जब फाइनल होती है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को अलर्ट हो जाए और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस की, बिकॉज क्योंकि MMGS 3 की और MMGS 2 की ये पोस्ट है, तो जो मैनेजर वाली पोस्ट है इसमें 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है SBI ने इन डिजिटल पेमेंट, फिनटेक,
या फिर AFC फास्ट टैग रिस्क मैनेजमेंट, इन किसी भी स्ट्रीम में आपके पास अगर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। सेम फॉर डेप्यूटी मैनेजर, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों इन डिजिटल पेमेंट, फिनटेक, CRM या रिस्क मैनेजमेंट में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों। उसके अलावा जो अदर स्किल्स इन लोगों ने रिक्वायर करी है वो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग एवं ऑफिस में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए दोस्तों। तो जनरली बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं उनकी MS ऑफिस में तो प्रोफिशिएंसी रहती है, अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपकी अच्छी होती है। जस्ट डिजिटल पेमेंट, अगर आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अगर आपका नॉलेज है तो आप उसके लिए एप्लीकेबल है दोस्तों। अब मैं बात करूँ दोस्तों उसकी जॉब प्रोफाइल की, तो जो मेनली वर्क होगा वो ये रहने वाला है कि आपको SBI का जो डिजिटल पेमेंट है उसकी स्ट्रेटेजी आपको ड्राइव करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है, कॉम्प्लायंस मैनेज करना है, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इन सभी को मैनेज करना रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट ड्यूरिंग मर्चेंट कस्टमर ऑनबोर्डिंग एटसेट्रा आप लेने वाली है। और सुपरवाइज CRM जो प्रोसेस होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता है, उसको अभी आपको मैनेजमेंट करना रहेगा दोस्तों। उसके अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको आइडेंटिफाई करनी रहेगी और अलाइन विद IT नीड्स, जो भी IT की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अलाइन रहना पड़ेगा, ठीक है। और एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड गवर्नमेंट गवर्नेंस, जो हम लोग के कंप्लायंस होते हैं गवर्नमेंट के, उन सभी से आपको इंश्योर रहना पड़ेगा और उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका मेन प्रोफाइल रहने वाला है। बात करूँ कि सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। उसके बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। एक बार जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे दोस्तों, तो उस टाइम पे आपको जो भी आप डिटेल्स सबमिट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और इसमें इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों 100 मार्क्स का, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने वाली है बेस्ड ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंस, ठीक है। और उसके बाद जो भी हायर एज के कैंडिडेट होंगे उनकी रैंक हायर होगी। ये जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता ही है दोस्तों, जिनकी भी रैंक हायर होती है या जिनकी एज हायर होती है उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस पहले दी जाती है दोस्तों, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब मैं बात करूँ एप्लीकेशन फीस की दोस्तों, तो जो एप्लीकेशन फीस है वो 750 रुपीज़ है फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी। SC/ST के लिए ये फीस एग्जम्प्टेड है, ठीक है, इसमें कोई फीस नहीं लगेगी। और जो पेमेंट होने वाला दोस्तों वो ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, जो कि आप SBI की साइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल शेयर कर दूंगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए दोस्तों। अब मैं बात करूँ उसको आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो SBI की साइट पे जाना है आपको bank.sbi.com और इसके कैरियर्स वाले पेज पे जाना है। फिर जो करंट ओपनिंग वाला सेक्शन है वहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और रिज्यूमे, सर्टिफिकेट्स और जो एक्सपीरियंस प्रूफ है आपको शेयर करना है। उसके बाद आपको फी पेमेंट करना है और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ताकि अगर फ्यूचर में कभी रिक्वायर रहता है तो आप वो शो करा सकते हैं उस प्रिंट आउट को, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा भी जो अदर रिक्रूटमेंट्स आने वाले हैं उनके वीडियो भी आपके साथ बना के शेयर कर दूंगा। और इससे में SBI में जो लेटेस्ट अपडेट आने वाले हैं इसके बाद कि क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए, तो उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप और वीडियोस इसी टाइप्स के देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और जस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।